हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका क्लासेस। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोग्राफी से रिलेटेड मिग्रेशन। आई मीन प्रवास क्या है, ये किन कारणों से होता है और ये किन रूपों में संभव है और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी से रिलेटेड। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखें एंड जाने की प्रवास क्या है और ये किन कारणों से होता है। आई मीन प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि प्रवास क्या है। अगर हम बात करें प्रवास की, तो प्रवास जिसे अंग्रेजी में या इंग्लिश में मिग्रेशन के नाम से जानते हैं। एंड प्रवास विभिन्न कारणों से लोगों का स्थान परिवर्तित करना, विभिन्न कारणों से लोगों का स्थान परिवर्तित करना प्रवास कहलाता है। आई मीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या गमन करना प्रवास कहलाता है। और इसी में दो शब्द आते हैं, फर्स्ट है उद्गम स्थान एंड सेकंड है गंतव्य स्थान। अगर हम बात करें उद्गम स्थान की, जिसे इंग्लिश में प्लेस ऑफ ओरिजिन के नाम से जाना जाता है, तो वे स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं वह स्थान उद्गम स्थान कहलाता है। एंड अगर हम बात करें गंतव्य स्थान की, तो जहाँ पे लोग आगमन करते हैं, जहाँ पे लोग आकर बस जाते हैं, रहने लगते हैं, वह स्थान गंतव्य स्थान के नाम से जाना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि उद्गम स्थान क्या है एंड गंतव्य स्थान क्या है और प्रवास क्या है। तो आइए जानते हैं कि प्रवास किन रूपों में संभव है। अगर हम बात करें कि प्रवास किन रूपों में संभव है, तो प्रवास मुख्य रूप से, मिग्रेशन मुख्य रूप से तीन रूपों में संभव है। फर्स्ट है स्थायी प्रवास, सेकंड है अस्थायी प्रवास एंड थर्ड है मौसमी प्रवास। अगर हम बात करें स्थायी प्रवास की, तो वह प्रवास जो हमेशा के लिए व्यक्ति जहाँ पे बस जाते हैं वह स्थायी प्रवास कहलाता है। एंड अगर हम बात करें सेकंड प्रवास अस्थायी प्रवास की, तो वह प्रवास जहाँ पे काफ़ी कुछ दिनों के लिए रहते हैं लेकिन कुछ समय बाद कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वह अस्थायी प्रवास कहलाता है। एंड अगर हम बात करें मौसमी प्रवास की, तो वह प्रवास जहाँ पे लोग मौसम के अनुसार, अब अगर मौसम सही है तो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहते हैं एंड फिर मौसम के अनुसार कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वह मौसमी प्रवास कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्थायी प्रवास क्या है, मौसमी प्रवास क्या है एंड अस्थायी प्रवास क्या है। तो आइए जानते हैं कि मेन टॉपिक पे आते हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो प्रवास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक हैं, प्रतिकर्ष कारक एंड अपकर्ष कारक। तो ये जानते हैं कि प्रतिकर्ष कारक क्या है। अगर हम बात करें प्रतिकर्ष कारक की, तो वही कारक जो प्रतिकूल परिस्थिति के कारण लोगों को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य करते हैं। प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाध्य करते हैं, वे प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे कि सामाजिक एवं शांति प्रस्थान ना होना, अशांति होना, महामारी उत्पन्न होना, जलवायु अच्छी ना होना, सुविधाएं अच्छी उपलब्ध ना होना व्यक्तियों के लिए, ये प्रतिकर्ष कारक के उदाहरण हैं। एंड अगर हम बात करते हैं अपकर्ष कारक की, तो अपकर्ष का अर्थ होता है आकर्षित करना। मतलब कि वह स्थान जहाँ पे अनुकूल परिस्थिति के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर बुलाता है, आकर्षित करता है, वह स्थान अपकर्ष कारक कहलाता है, या अपकर्ष स्थान भी कह सकते हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, अच्छा स्थान हो। मतलब कि इसके उदाहरण है शांति स्थापित हो उस स्थान में, सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाएं हों, व्यक्ति के रहने के लिए एक अच्छी फैसिलिटीज उपलब्ध हों, सुविधाएं हों, वह स्थान अपकर्ष स्थान या अपकर्ष कारक कहलाता है। सो गाइस, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि प्रतिकर्ष कारक क्या है एंड अपकर्ष कारक क्या है एंड प्रवास क्या है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।